दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां दोनों ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन दोनों ने ही केजरीवाल को जमानत दे दी। सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस की मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, और आपको बता दें कि मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली जमानत याचिका को लेकर थी कि दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध में थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकारते हुए जमानत तो दे दी, लेकिन दूसरी याचिका को अस्वीकार करते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया। हालांकि जस्टिस भुइयां ने इसे लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए। वही शर्तों के अनुसार वो कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। जमानत अवधि के दौरान शराब नीति मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें जमानत में पूरा सहयोग करना होगा। वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। किसी भी गवाह से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना होगा और पूरा सहयोग देना होगा। इन तमाम शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली है। जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी देखी जा रही है। अब इस पूरे खबर पर पक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम। चलिए, बेल मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल जी ने कहा, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वे विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य यही है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये साफ हो गया है कि सीबीआई ने उन्हें जेल में बंद रखने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया था, और जब केजरीवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो ये मंशा किसकी थी? वह ईडी मामले में रिहा होने जा रहे थे। सीबीआई ने उन्हें किसी भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर मुहर लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पोल खुल गई है। अब आपको प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, फिर आपको विपक्ष बताएंगे विकास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा कि एक आरोपी जमानत पर बाहर आ रहा है, उसने दिल्ली के प्रति अपराध किया है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि एक सीएम के रूप में वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते या ऑफिस नहीं जा सकते। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, पानी दूषित है, टैंकर माफिया हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को मौका दीजिए। दिल्ली को इतना परेशान किया गया है और कितना परेशान करेंगे, ये भी मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो बयान दिया है उसमें भी कहा है कि वो भले ही बाहर आ रहे हैं पर सशर्तों के साथ बाहर आ रहे हैं। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है
कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप? तो अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में पूरी तरीके से राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी जब इस पूरे मामले पर खुशी जाहिर करते हुए यहां पर राजनीति का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर आप बबूल का पेड़ रोपेंगे तो आम कहां से खाएंगे। हालांकि 10 लाख के मुचलके और कुछ शर्त पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुशी ऐसे मना रही है जैसे अरविंद केजरीवाल दोष मुक्त हो गए हो।